अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एसएन कुदसिया यूट्यूब चैनल। नाजरीन वीडियो पूरी देखिएगा, इससे आपको बहुत सी मालूमात मिलेंगी। नाजरीन आज मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताने जा रही हूँ जो आसान और मौसर है और बहुत ही आसानी से आप हर बंदा कर सकता है। ये एक ऐसी बीमारी का वजीफ़ा है जिसमें तकरीबन हर दूसरा बंदा इसमें मुब्तला है। ये वजीफ़ा बहुत आसान है और इसको करना भी बहुत आसान है। इस वजीफ़े के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो तकरीबन हर जगह पे मुयस्सर है। नाजरीन ये वजीफ़ा है काले जादू के असरात को ख़त्म करने के लिए, और बच्चों को अगर नज़र लग गई है, किसी ने आपके कारोबार पे हसद किया है या कोई भी आपको देख के जेलस होता है तो उस चीज़ के असरात को ख़त्म करने के लिए ये वजीफ़ा है और बहुत ही आसान और मौसर है, जिससे चंद दिन में असरात ख़त्म हो जाते हैं। नाजरीन मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि नमाज की पाबंदी करें। वैसे भी नमाज फ़र्ज़ है, हमें 5 वक्त नमाज पढ़नी चाहिए। जो कोई भी ये वजीफ़ा कर रहा है, जब वो नमाज पढ़ता है और अल्लाह पे भरोसा रखता है तो अल्लाह उसका काम में आसानी करता है। जब वजीफ़ा करें खामोश होकर एक साइड पे बैठ जाएं, बावजू बैठें और किसी से बात ना करें। इस वजीफ़े के लिए किसी कमरे में अलहदा बंद होकर पढ़ना ज़रूरी नहीं है। बस एक जगह पे साइड पे बैठे, किसी से बात ना करें और दिल में अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर पढ़ें। तो नाजरीन आयत करीमा सूरत अल नबा की आयत नंबर 87 है और आयत करीमा पढ़ने से पहले दरूद शरीफ पढ़ लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तर्जमा कोई मबूद नहीं इसके सिवा वो ज़ात पाक है, बेशक मैं ज़ालिमों में से हूँ। फजीलत कुरान की इस आयत मुबारक में इसमें आज़म होने के बारे में कई बुज़ुर्गों की रवायत है। कोई भी आफत और मुसीबत के वक्त पढ़ने से बहुत फ़ायदे होते हैं। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली निगल गई थी तो आपने मछली के पेट में इस दुआ का विर्द किया था। तो वजीफ़ा ये है कि आप बेर के पत्ते लें। जो बेर एक सादा बेर होती है, देसी बेर जिसको कहते हैं, जिसके गोल पत्ते थोड़े से बेज़वी होते हैं और तकरीबन हर शहर में हर जगह ये मौजूद होती है। ये बेर जो है ये पेमदी नहीं होनी चाहिए, जिसके मोटे मोटे बेर होते हैं वो वाली बेर ना हो। पत्तों के ऊपर पढ़ने से पहले भी 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। जैसे आपने शुरू किया है, हर पत्ते के लिए नहीं पढ़ना, पहले 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, फिर पत्तों पे पढ़ना शुरू करें। फिर जब सारे पत्तों पे पढ़ लें तो फिर 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और इन पत्तों के ऊपर फूंक मार दें। 41 पत्ते लें, हर एक पत्ते पर आयत करीमा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 5 बार, 7 बार, 9 बार या फिर 11 बार पढ़ें। 5 से 7 दिन ये पढ़ना ज़रूरी है। याद रहे कि हर एक पत्ते के ऊपर 5 बार, अगर आपने सोचा कि मैं 5 बार पढ़ूंगी तो 5 बार ही पढ़ना है, या आपने सोचा कि मैंने 7 बार, 9 बार या 11 बार पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, कोई भी है, औरत है या मर्द है, तो वो हर एक पत्ते के ऊपर पढ़ना है। और बेर के पत्ते के ऊपर कोई सुराख ना हो, कहीं से काट ना हो, कहीं से मच्छरों ने उसे काटा ना हो, कहीं से सूखा हुआ ना हो, बिल्कुल अच्छा और साफ सुथरा पत्ता हो। तो उसके ऊपर 41 पत्ते हों, हर एक पत्ते के ऊपर आपने 5 बार, 7 बार, 9 बार या फिर 11 बार, इनमें से दिल में जो आपने सोच लिया है उतने ही करें। और ये सोच लें कि आपने 5 दिन करना है या 7 दिन करना है या 9 दिन करना है या 11 दिन करना है। तो वजीफ़े के भी ये दिन आप मुकर्रर कर लें और उतने दिन आपने पूरे करने हैं। फिर वो 41 जो बेर के पत्ते हैं जिन पे आपने दम किया है उसको पानी में बॉयल कर लें और उसी पानी से बच्चे को अगर नज़र लगी है तो उसको इससे नहलाएं। जिसको भी कोई मसला है वो इस पानी से नहाए। 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन या फिर 11 दिन। नाजरीन जादू के असरात का आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। बच्चे तो नहीं बता सकते लेकिन बड़ों को खुद पता चल जाता है। जिसका जिस्म भारी रहे, जैसे वजनी में अपने आप को महसूस करे, तो वो या दिमाग पे बोझ रहता है या काम करने को दिल नहीं करता है, पहले काम कर रहा है, कारोबार कर रहा है, लेकिन उस कारोबार में
जाने को दिल नहीं करता, उस काम करने को दिल नहीं करता, दिमाग पे टीसें उठती हैं, जैसे सरसराहट होती है, महसूस होता है कि कोई चीज़ अंदर चल रही है। या फिर कोई बीमारी है, उसके लिए आपने दवाई ली है और कुछ अरसा वही दवाई फ़ायदा दे रही थी, फिर वो उसी दवाई से फ़ायदा ख़त्म हो गया, यानी कि उसी दवाई से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। या फिर जो कोई दीन की बात बताता है तो उसको वो मजाक में उड़ा देता है। तो ये एक शैतानी असरात होते हैं, तो उसकी वजह से ये मसले होते हैं। शैतान का भी असर है, आपको सुस्ती है, तो ये तमाम असरात जो हैं इससे ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन ये आजमाया हुआ नुस्खा है, आजमाया हुआ वजीफ़ा है, बहुत से लोगों ने ये किया है और सब ने इस वजीफ़े की बहुत तारीफ़ की है और कहा है कि उनकी तमाम मुश्किलात हल हुई हैं। मुश्किलात हल करने वाला बेशक हमारा अल्लाह है, कोई नहीं कर सकता। अल्लाह ताला से हम दुआ गो हैं कि आपके तमाम काम आसान हों और मुश्किलात दूर हों। दुआओं में याद रखिएगा। नाज़रीन, वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को पुश करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। नई आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।